डॉक्टर, मरीज का नाम उमर खान है। इसके कंधे और टांग में फ्रैक्चर हुआ है। कमर की हड्डी पर भी चोट लगी है। सर पर भी चोट आई है, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। एम्बुलेंस में जो इनके साथ डॉक्टर थे, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी है। मुझे दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज 2 नर्सेस को अंदर भेज दीजिए। ठीक है डॉक्टर। हेलो सर, मैं हूँ डॉक्टर सिनान और ये हैं डॉक्टर नैना। लगता है काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है आपका। मैंने एम्बुलेंस से अपनी गाड़ी का हशर देख लिया था। मैं खुद हैरान हूँ। डॉक्टर सिनान, अगर आप ये रिपोर्ट्स देख लें तो बेहतर होगा। नैना, हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। उमर, हम आपका पहले एक्सरे लेंगे और उसके बाद आपका इलाज शुरू करेंगे। लाए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और ये निकल गया। आप लोग प्लीज पेशेंट को एक्सरे के लिए ले जाए और जरा ध्यान से लेके जाइएगा। गुड, आराम से। तुम जा रहे हो मलिक? जी, बस कुछ देर में निकल रहा हूँ मैं। अली को बता दिया है, वो अपना काम खत्म करके बस आता ही होगा। चलो ठीक है। आपका एक बार फिर शुक्रिया। खुश रहो। चंदा, तुम? चंदा, क्या बात है? तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल आने की जरूरत क्यों पड़ी? सब खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल, बाजिल से मिलने आई हूँ। बाजिल से? बाजिल मतलब डॉक्टर बाजिल से मिलने आई हो? हाँ बिल्कुल, मैं डॉक्टर बाजिल से मिलने आई हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा। डॉक्टर बाजिल दरअसल काफी मसरूफ रहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम कभी भी ऐसे अचानक आकर तो उनसे नहीं मिल सकती ना। बल्कि मैं भी उन्हें काफी देर से मिलने के चक्कर में हूँ, लेकिन वो सारा दिन ही ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ रहे। तो बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ और फिर कभी आ जाना उनसे मिलने के लिए। हाँ? अच्छा, वाकई में? अरे चंदा, खुश आमदीद। बाजिल, चले कैफेटेरिया चलते हैं। श्योर। बस बहुत हो गया। चीफ, अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? वैसे ये पेशेंट काफी खुशकिस्मत है। अगर फ्रैक्चर की नोयत शदीद होती तो सारी जिंदगी के लिए इसे छड़ी के सहारे चलना पड़ता, लेकिन काफी हिम्मत वाला लड़का है। उम्मीद करता हूँ जल्द ठीक हो जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि शुक्र है इसके सर पे कोई चोट नहीं लगी है, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। यहाँ करके चेक करो ना। क्या मतलब, ऐसा कर सकती हूँ? और नहीं तो क्या, मेरी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, जरा ट्राई करके तो देखो। मैं तुम दोनों को एक बहुत अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ। अगर तुम लोग मुझे ड्यूटी के दौरान किसी से ज्यादा बात करते हुए देखो या सोते हुए देखो मुझे, और हाँ, अगर तुम लोग मुझे डॉक्टर सिनान से बात करते हुए देखो तो फौरन आके मुझे कहना, डॉक्टर नैना मरीज आपका वेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी बहाना बनाकर मुझे अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाना। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना कि डॉक्टर नैना के लिए ड्यूटी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रही हूँ, इसलिए शिकायत का मौका मत देना। तो हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें? डॉक्टर नैना। हाँ डॉक्टर नैना, क्या कुछ हुआ है एपिक? हाँ कुछ हुआ है। मेरा मतलब है कि कुछ काम है, इसीलिए तो आई हूँ। दरअसल लैब रिपोर्ट नहीं मिल रही मुझे। डॉक्टर नैना, क्या उसे ढूंढने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? ये क्या हो रहा है ये सब? अरे क्या हो गया डॉक्टर सिनान, हमारी जूनियर को हमारी मदद की जरूरत है, तो मैं लैब जाती हूँ और इनकी रिपोर्ट्स ढूंढने में मदद करती हूँ, और इसमें हर्जी क्या है? असूलन जाना चाहिए और मुझे मदद करनी चाहिए। ओके, ठीक है नैना, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और क्या भी क्या सकता हूँ मैं आखिर तुमसे? हद है। हेलो, कैसी हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने आज हॉस्पिटल से छुट्टी ली है। मैं चाह रहा था कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम कहीं बाहर घूमने चलें। हाँ अच्छा, यानी मुझे ये देखना होगा कि कहीं कोई मेरा दूसरा प्रोग्राम तो नहीं है। चलो अपना प्रोग्राम जल्दी से देख के बता दो मुझे। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अच्छा, तो क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज है? ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो, अच्छा हुआ कि अली भी आ गया। अली, मुझे इस वक्त ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरे कपड़े वगैरह ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? देखो, बिल्कुल सच सच बताना। हाँ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाल पीछे कर लें अपने। ठीक कह रहे हो, मैं इन्हें पीछे कर लेता हूँ। अब बताओ। थोड़ा शोल्डर को इस तरह करें। ऐसे करूँ? और थोड़ा फिल्मी एक्शन मारें। एक्शन मारना है? हाँ लेकिन मलिक, ये देखो। ऐसे नहीं यार।
यार तुमने तो कहा था कि मुझे इस तरह करना है। अरे मलिक भाई आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, फैन बन गया हूं मैं आपका। छोड़ो यार अली। भाई मेरा यकीन करें कि आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि गले लगाने का दिल कर रहा है मेरा। यार अली रुको, अभी मुझे गले लगाने की बातें छोड़ो। तुम बस मेरी जगह पे बैठो, मेरा काम संभालो, ठीक है? मैं चलता हूँ, खुदा ठीक है हाफिज। मलिक भाई मैं संभाल लूंगा, हाँ। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, समझ गए ना? खुदा हाफिज। क्या बात है इनकी। सॉरी डॉक्टर नैना, मैंने जो कुछ किया आपके कहने पे किया था, प्लीज बुरा मत मानिएगा। सॉरी की जरूरत नहीं है, और ये सब करने के लिए मैंने ही तुमसे कहा था। डॉक्टर शायद आपका फोन बज रहा है। नहीं तो ये फोन तो मेरा नहीं है। उमर का फोन है ये तो। हेलो जी, आपने उमर के नंबर पे कॉल की है और मैं डॉक्टर नैना बात कर रही हूँ। अच्छा सुने मोहतरमा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमर इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में है। हाँ, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब ठीक है। जी जी, खतरे की कोई बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप उनकी मंगेतर हैं, और मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। जी जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र मत करें आप। जी मैडम, देखें उनकी एक टांग टूटी है और कुछ हाथ पर भी छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन परेशान ना हो, खतरे से बाहर हैं वो। अगर आप फिर भी उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल का एड्रेस भेज देती हूँ, और आप आकर उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको अभी एड्रेस सेंड कर देती हूँ। और हाँ, अगर आपको एड्रेस समझने में किसी किस्म की भी परेशानी हो तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। हाँ देखो, वो बेचारी मेरी बातों पर यकीन कर बैठी। हाँ हाँ। डॉक्टर नैना, आप में ज़रूर कोई ख़ास बात है। आप पेशेंट और उनकी फैमिली से ऐसे बात करती हैं जिससे वो मुतमईन हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये सब कुछ सीख लेना चाहिए। वैसे भी काफी अक्लमंद लगती हो तुम मुझे। शुक्रिया आपका। ओह हाँ डॉक्टर, एक बात पूछनी थी मुझे। एक मरीज की रिपोर्ट देख रही थी, लेकिन उस पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। क्या आप समझाने में हेल्प कर सकती हैं मेरी? क्या हाल है भाई? ठीक हूँ सर। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? सर कल रात वाले एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। कल रात की बात आज के बाद कभी नहीं होगी। समझ गया सर। शाबाश। वो आदमी कौन है जो यहाँ अकेला बैठा हुआ है? सर ये आप ही से मिलने आए हैं, कह रहे थे आपसे कुछ जरूरी काम है, शायद वजारत सेहत से आए हैं। बस क्या कहना चाहते हो कि उस आदमी का ताल्लुक हेल्थ मिनिस्ट्री से? जी सर, वजारत सेहत से। बस करो, कहाना बार बार याद मत दिलाओ। ठीक है सर। वैसे आप बहुत अच्छी बातें करते हैं बाजिल। ये सब हो क्या रहा है? मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ऐसे मामलात को कैसे निपटाया जाता है, और आप तो शक्ल से ही वैसे ही बहुत स्मार्ट लगते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे आपको कितने की ऑफर देनी चाहिए, ताकि मैं बना दूं एक चेक जिससे आपकी तमाम कंप्लेंट्स दूर हो जाएं और आप जाकर हमारे बारे में एक अच्छी रिपोर्ट दे दें। क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या समझाया आपने मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मैं रिश्वत दूंगा तुमसे? रिश्वत देने की सजा जानते हो तुम? ऐसा क्या हुआ? मैंने तो अपनी स्पेशल डिश का नाम लिया आपके सामने। हमारे रेस्टोरेंट में हर चीज बहुत स्पेशल है और उनके नाम भी बहुत स्पेशल हैं। वेटर, सर के लिए एक पीटा ब्रेड चेक, जो हमारी बहुत अच्छी डिश है, वो लेके आ जाओ फौरन। ओके ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात यहीं खत्म करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको डबल जुर्माना कर रहा हूँ और सारी तफसील इसमें लिख रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा और जल्द से जल्द आप इस जुर्माने को जमा करा दीजिएगा। क्या? सर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं मासूम सा इंसान जो यतीम होने के साथ साथ लाचार भी है, और उसको किसी ने रहम खाकर ये रेस्टोरेंट दिया है। और अगर सर आपने ये रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री को भिजवा दी तो आपको अंदाजा भी है कि मेरे साथ क्या होगा। जिन साहब का ये रेस्टोरेंट है वो तो मुझे मार ही देंगे, उसके अलावा मुझे जाके ब्रिज के नीचे दोबारा सोना पड़ेगा। आप ही मेरी जिंदगी को बचा सकते हैं सर, आपके हाथ में सब कुछ है। मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए प्लीज। बहुत हो गई, और कुछ नहीं सुनना मुझे। और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तुमने तो मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें ये होटल हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें रिश्वत देने के इल्जाम में अंदर कर दूंगा।
याद रखना मेरी बात। मामा खुदा हाफिज। सर फ्री खाने की ऑफर ही मान लें। आबिद हिम्मत करके आंखें खोल के देख लो क्या लिखा है। मर गए। इतने जीरो का तो मैंने काम भी नहीं किया अभी तक और तुम मुझे इतना बड़ा चालान दे गए। बिन खिले फूल मुरझा गए। क्या बिगाड़ा था उस मच्छर का मैंने जो इतना बड़ा चालान दे के चला गया मुझे। उमर साहब, मैं आपको बताती चलूं कि आपके तमाम जरूरी टेस्ट हो चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपकी मंगेतर आ रही हैं, वो रास्ते में है। मेरी मंगेतर? वो तो अनकरा में है। लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी, वो अभी रास्ते में ही हैं। ये कैसे हो सकता है? वो अनकरा से कैसे आ सकती है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे अभी फौरन डिस्चार्ज कर दें। एक मिनट। देखो उमर, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें काफी गहरी चोटें आई हैं और तुम इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन हो। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें डॉक्टर, मगर मेरा जाना जरूरी है। उमर, क्या हुआ? क्या कोई मसला है? मसला तो बहुत बड़ा है। मैंने अपनी मंगेतर से झूठ बोला था। उससे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं एक मेल नर्स हूँ। अब अगर उसे पता चला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो उसे बहुत दुख होगा। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं उसे खो ना दूँ। वो एक बड़े घर की लड़की है। उमर, तुम्हें उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलता तो क्या करता? उससे कैसे सच बताता? उसे लगता है कि मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जॉब करता हूँ। मैं कभी पकड़ा भी नहीं गया। अब उसे पता चला तो मैं क्या करूँगा? वैसे इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं। I mean, मेल नर्स होने में कोई इतनी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और अगर तुम नसरीन को सब सच बता दो तो शायद वो मान जाए। बिल्कुल, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आपको जरूर समझेंगी। हाँ बिल्कुल, आप लोग सच कह रहे हैं। आप जिसे चाहते हो उसे छुपाना या झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात सच बताने में ही भलाई होती है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। प्यार में सच से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना? सिर्फ 2 सफ़े बचे हैं बाकी। ये हम अगर कर लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। अली, इसलिए मान लो तुम इस काम में माहिर हूँ मैं। हाँ। चीफ, आपने जो काम कहा था वो कर लिया हमने। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। और जानती है, सारा काम मैंने किया है, क्योंकि इस काम में तो मैं इतना माहिर हूँ कि किसी की जरूरत ही नहीं। मुझे चेक कर सकती हैं आप भी। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। डॉक्टर बाजिल को कहीं देखा है? थोड़ी देर पहले कैफेटेरिया जा रहे थे वो। एक्सक्यूज मी, मैं उमर खान की मंगेतर हूँ। वो किस रूम में, आप मुझे बता सकती हैं? 1 सेकंड, अभी बताती हूँ। हाँ, वो रूम नंबर 12 में है। आप मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उफ यार। नहीं यार। नहीं, सच में उन दिनों मैं स्कूल की बहुत छुट्टियां करती थी, जिस वजह से काफी टीचर मुझसे नाराज थे। इंग्लिश टीचर को तो जैसे मुझसे नफरत ही हो गई थी। उनके साथ साथ सभी को थी। और उसके बाद फिर हमारे रिजल्ट का दिन करीब आ गया। मैं परेशान थी कि रिजल्ट अनाउंस होगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पता है क्या हुआ? 80% नंबर आए मेरे। उस वक्त आयला की शक्ल देखने वाली थी, इतना जेलस हो रही थी मुझसे। मेरे नंबर ज्यादा आने पर वो तो पागल ही हो गई हो जैसे। इमेजिन कर सकता हूँ मैं उसे। डॉक्टर बाजिल, बतौर चीफ मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप यहाँ काम करने आते हैं, लेकिन आप काम के बजाय यहाँ फ्लर्टिंग करने में ज्यादा मसरूफ हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि ये काम करने की जगह है, कैफेटेरिया नहीं हॉस्पिटल है। ओके, जाकर लिस्ट चेक कर सकती हैं। मैंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं और ये मेरा फ्री टाइम है। फ्री टाइम अपनी मर्जी से गुजार सकता हूँ मैं। हाँ, मगर मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। लेकिन अभी तो ब्रेक पे हूँ मैं। थोड़ी देर में जरूर। इसके गुस्से से बच के रहना तुम। खैर, इसका गुस्सा बहुत दफा झेल चुके हैं हम सब। वैसे इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, ठीक कहा तुमने। उमर, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। ये डॉक्टर्स दोस्त है ना तुम्हारे? हेलो उमर, वैसे ये सब कुछ हुआ कैसे? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये? बिल्कुल, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। जैसा कि आपने कहा, हम डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स दोस्त हैं उमर के। हम इनसे आज ही मिले और आज ही दोस्ती भी हो गई। वैसे तो ये भी खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, लेकिन क्योंकि मैं इनका डॉक्टर हूं तो मैं आपको मजीद बता देता हूं। इनकी हालत खतरे से बिल्कुल बाहर है। इनकी एक टांग में फ्रैक्चर आया है जबकि दूसरी टांग बिल्कुल ठीक है। इनकी खुशकिस्मती है कि इस हादसे में इन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई, लेकिन इनके सर पर थोड़ा सा जख्म है।
जिसकी रिपोर्ट भी तसल्ली बख्शाई है तो परेशानी की बात नहीं, मगर आज रात ये हमारे साथ ही रहेंगे ताकि हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। नसरीन मैडम, क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आ सकती हैं? कुछ बताना है मुझे आपको। मेरा मतलब कुछ जानना जरूरी है आपके लिए। अगर बुरा ना माने तो चले? ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। चलो बिल्कुल सीधी चलती रहो, सीधे 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 चलती रहो, है ना, चलती रहो। तुम्हें कुछ नजर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ ये कितने हैं? 2। हाँ ठीक है, जबरदस्त। सरप्राइज है सरप्राइज। हाँ यहाँ रुको। ठीक है, तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ मैं। 1 2 3। ये देखो। मलिक ओह, मलिक है ना? पकड़ लो मुझे, कहीं मैं मर ना जाऊँ। क्या मलिक, हुआ? मलिक है ना, आराम मैं से। पागल हो जाऊंगी मलिक। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कितने प्यारे जोड़े हैं ये। मलिक, है ना, क्या कर मलिक, रही हो? मैं खुशी से मर जाऊंगी मलिक। है ना, आराम से। ये सारे जोड़े है ना? मेरे हैं। क्या कर रही ये हो? है सारे ना? जोड़े मेरे रुको, हैं है मलिक। ना? ये है कितने ना? हसीन जोड़े हैं। देखो, झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती, और वैसे भी तुम नर्स हो तो इसमें इतनी शर्मिंदगी वाली क्या बात है? देखो, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब तो उसे पता चल जाएगा ना इस सब के बारे में, तब क्या करोगे? बात तो ठीक है। देखो, अगर 2 प्यार करने वाले एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनी सारी बातें शेयर करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैंने उससे झूठ बोला है, पर सच कैसे बताऊं उसे? देखो, हो सकता है कि नसरीन के वालिद को पता चले तो उनका वो रद्द अमल ना हो जो तुम सोच रहे हो। आप सच कह रहे हैं। नसरीन मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है, वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे ये सब कुछ कैसे बताऊं? उमर, क्या नहीं बता सकते तुम मुझे? ऐसा क्या है जो छुपाना चाहते हो मुझसे? तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेल नर्स हूँ। मैं तुम्हें शुरू में बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि मैं कहीं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ। यही खौफ मुझे खा जाता था, इसीलिए यह हकीकत मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। अब जो भी तुम्हारी मर्जी है मुझे कबूल है। बिल्कुल पागल हो तुम तो। कैसे सोच लिया तुमने? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी जॉब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ गए? डॉक्टर, ग्रेट हैं आप। नैना, ग्रेट मैं नहीं बल्कि इन दोनों की लव स्टोरी है। आहिस्ता बोलिए। देखा, सच बोलने में कितना फायदा होता है, समझ आई? वाह वाह। दिखाऊं मैं? हाँ दिखाओ। टाटा! देखो मेरा जोड़ा, देखो देखो मेरा जोड़ा देखो। कोई दूसरा देखो। अच्छा अच्छा ठीक है, उदास मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। टाटा! यार है ना, तुम खुद देखो ये कितना बड़ा है। कोई बात नहीं, उदास मत हो, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा मैडम, क्या इस शरारे का कुछ हो सकता है? ठीक है, सोचना पड़ेगा। ठीक है मैडम। मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप खुश हो? इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, उदास मत हो। ठीक है बादल, तुम जीत गए। चंदा यार, ये जो तुम्हारे सामने डॉक्टर खड़ा है ना, यही मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि तुम इससे दूर ही रहो। ओह, मैंने कह दिया। आयला, तुम वाकई बहुत ही जिद्दी हो यार। बाजिल ने सब कुछ मुझे बहुत पहले ही बता दिया था और हम ये देखना चाहते थे कि आखिर तुम कब तक बर्दाश्त कर सकती हो। लेकिन तुम ठहरी आयला, जाहिर नहीं होने दिया अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आखिरकार तुमने कह ही दिया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे। इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी, याद रखना मेरी बात। अब मुझे जाना होगा, वकील से मीटिंग है मेरी। और हाँ, एक और बात, अब तुम लोग राब्ते में ही रहना, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ, राब्ते में रहेंगे। और तुम धोखेबाज। कितना जोर है तुम्हें यार। वाह वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। मलिक, है ना? तुम देख रहे हो ना ये कितना जबरदस्त लग रहा है ये। हाँ बहुत जबरदस्त लग रहा है और तुम पे सूट भी कर रहा है। हाँ, ये है तो बिल्कुल बच्चों वाला स्टाइल, मगर मेरा दिल भी तो एक बच्चा है ना।
मलिक, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। सब देखकर हम पर रश करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मलिक, हाँ शादी के बाद हम तो समझ गए ना कितने शरीर हो। हू हू, हू हू, हू हू, ओ, ये क्या कर रही हो? ये तो इनको बिल्कुल फिट आ गया मैडम। जी बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। डॉक्टर, डॉक्टर सिनान, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मगर यहाँ नहीं, यहाँ बात करना ठीक नहीं। क्यों ना फिर डिनर पर चलें? कहीं किसी अच्छी सी जगह पर जाएंगे जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं, और जहाँ हम सिर्फ अपनी बातें कर सकें। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? ओके, जैसा तुम चाहो। मैं कब से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी कि तुमसे सब कह दूँ, लेकिन ना जाने एक अजीब सा डर था जो मुझे तुमसे ये सब कहने के लिए रोक रहा था, डरा रहा था मुझे। नैना, तुम मुझे हर बात बता सकती हो, ठीक है? और मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, फिर मैं अपना बैग लेकर अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके, जल्दी करो। हाँ जा रही हूँ। ओह, तो ये तुम हो? जी आयला, मैं हूँ, कहिए। अरे एक मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। बहुत शिद्दत से इंतजार है मुझे। बस एक मिनट फाजिल। है ना? हाँ, मैंने आज तुम्हें शादी के जोड़े में देखा ना, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। यानी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितनी हसीन और खूबसूरत हो। शुक्रिया। उफ, पहुंच गए हम। हाँ बिल्कुल। तो हिना, आज हमारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरा। मलिक, हाँ बोलो। एक बात कहूँ मैं तुमसे? हाँ कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ना। अच्छा जरा इधर तो आओ। हाय। हाँ। ओह वाह, सिनान से अब कुछ भी नहीं छुपा सकती मैं। मैंने कहा था ना उससे दूर रहना। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमने पुलिस को बताया तो सिनान की शक्ल भूल जाना।
सिनान। हाँ, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। सिनान, वो दरअसल बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है मुझे। तो क्या ये हो सकता है कि तुम अभी चले जाओ और मैं बाद में आ जाऊँ? नैना, ऐसा भी क्या जरूरी काम है यार? मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो तुम जाओ, आ जाऊंगी मैं। इंतजार क्यों करोगे मेरा? जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगी मैं। कोई मसला तो नहीं? आ जाओगी ना तुम? कोई मसला नहीं, आ जाऊंगी। जैसे ही काम खत्म होगा उसके बाद आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, अब जल्दी से मुस्कुराओ ताकि मैं जा सकूँ। चलो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो। लो आ गई मैं। सिनान का पीछा छोड़ दो तुम। कहाँ छुपे हो? सामने आओ। वाह नैना वाह, बहुत हिम्मत आ गई है भाई। प्यार का खुमार जो है, वाह जबरदस्त। इसका मतलब तुम्हें दुख भी ज्यादा होगा और किसी के दिल दुखाने का एहसास भी अच्छे तरीके से होगा। देखो तुम्हारे सामने हूं मैं। सिनान का पीछा छोड़ दो तुम प्लीज। आखिर मुझसे चाहते क्या हो तुम? चलो गाड़ी में बैठो, ड्राइविंग सीट पर। क्या हुआ? इस दफा तो नहीं छोड़ेंगे मुझे हसन भाई, मगर मैं उन्हें बताऊं तो ये बात कैसे बताऊं उन्हें? लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। नैना, कैसी हो? चलो नैना, जल्दी करो। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो, गाड़ी चलाओ। लेके जा रहे हो? कहाँ ले जाकर मारोगे मुझे? कुछ पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रहे? मना किया है ना मैंने, ज्यादा सवाल मत करो, बस गाड़ी चलाती रहो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा इरादा क्या है, समझ गए? तुम मुझे गली के किसी कोने में मार के फेंक दोगे ना? बहुत बोलती हो तुम नैना। आगे दाएं जानिब हाईवे आएगा, उसी पे ले लेना। क्या कहा? हाईवे कहा ना तुमने? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? यही कहा है मैंने, हाईवे पे लेना है। ओह गॉड, नैना, नैना, शायद इसको मालूम हो चुका है, मुझे इसको बचाना होगा। नैना, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने, तुम फिक्र मत करो। आबिद आ रहा है तुम्हें बचाने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद सर। मुझे दरअसल एक गुलदस्ता चाहिए था अच्छा सा। उसमें कुछ पर्पल फूल हों, कुछ पीले हों और कुछ सफ़ेद। और ख्याल रखिएगा कि सारे फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, मुझे ज़रा ये दिखाइएगा, ये जो पड़ा हुआ। हाँ ये वाला। ये लें। गर्लफ्रेंड खुशकिस्मत है आपकी। मेरी गर्लफ्रेंड? ओह हाँ हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। चलो उतरो। चलो। अंदर आ जाओ। आगे चलती रहो। चलो। ये तो एक गोदाम है ना? सही कहा ना? इसका मतलब है कि मेन स्ट्रीट से 5 किलोमीटर दूर लेकर आए हो मुझे। बताओ, क्या वाकई मार दोगे मुझे? आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा नैना।